कि ये NCLT और NBCC सबसे ज़्यादा नाम अभी रियल एस्टेट सेक्टर में सुनने को मिलते हैं, जो कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। अगर मान लीजिए मैं किसी आम खरीदार को बताऊं कि आपका जो बिल्डर है वो NCLT में चला गया, तो वो उसको लगता है मुझे सदमा लग गया, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया हूँ कि ये क्या हुआ भाई, NCLT में क्या भला है। तो थोड़ा इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे हमारे दर्शकों के लिए। एक NCLT जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो एक एक जुडिशियल बॉडी है जो कंपनीज एक्ट और IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत एक सेपरेट एक्ट है, जिसके तहत कभी भी कोई कंपनी प्रॉब्लम्स में आती है तो जो मतलब लेनदार है वो एक केस फाइल कर सकते हैं NCLT में, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि ये कंपनी हमारे जो लोन्स है वो पे नहीं कर पा रही है, तो आप इसका एक रेजोल्यूशन प्रोसेस में इसको लेके आइए, ताकि पुराना मैनेजमेंट ये काम नहीं कर पा रहा है, एक कोर्ट अपॉइंटेड IRP यानी कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कीजिए। वो आगे इसका एक रोड मैप बनाएगा, इसमें ये तय करेगा कि किस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। अब आप अक्सर NCLT सुनते हैं तो वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं कोई रियल एस्टेट कंपनी की बात करें हम, कोई डिफॉल्ट होता है तो इवन होम बायर्स भी, यानी कि जितने भी निवेशक हैं, वो भी एक 100 से ज्यादा या 10% उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ज्यादा एकजुट होके एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं सेक्शन 7 में। और NCLT में NCLT एक कोर्ट मान के चलिएगा, वो कोर्ट देखता है कि क्या ये एप्लीकेशन में वाकई में डिफॉल्ट हुआ है, तो वो उस कंपनी को एक प्रक्रिया में एक पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सौंप देता है उस कंपनी को, और कहता है कि आप इसका एक रेजोल्यूशन प्लान के लिए आप इनवाइट कीजिए दूसरे लोगों को, तो दूसरा कोई और मैनेजमेंट आके या कोई लार्ज इन्वेस्टर आके उसमें पैसा लगा के उस कंपनी को आगे बढ़ाए, और ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको अपने घर दे सके, उसका एक रोड मैप बनाए, या कोई भी और किसी भी तरीके का निवेशक हो या कोई लेंडर हो, उसका पैसा कैसे दे सकते हैं, क्या प्लान हो सकता है, वो इनवाइट करके उसके जरिए आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खत्म हो गया है। हाँ जी, इसका कोई टाइम फ्रेम होता है? करेक्ट, 330 डेज का टाइम फ्रेम होता है, तो उसके अंदर अंदर इसका रेजोल्यूशन प्लान कंप्लीट होना है। अब अक्सर होता क्या है कि समय इतना लग गया है, क्योंकि कई तरीके के एप्लीकेशंस लगते हैं, कई तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने में या इंसॉल्वेंसी एडमिट होने में, अक्सर एडमिट होने के बाद आगे बढ़ने में। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी चलने वाली है, दिवालिया घोषित हो गई है। ऐसा नहीं है, दिवालिया घोषित नहीं हुआ है, दिक्कतें हैं, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई और बिडर उसमें आके उसको ले लेता है, कंपनी को जरूर आगे बढ़ती है। आपके सामने JP जैसा बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, जिसमें कंपनी किसी और ने लिया, उसको बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और वो जितने भी निवेशक, मेरे ख्याल से 30,000 के करीब निवेशक थे, उसमें उन सबको घर मिलने की, एक प्रोग्राम के अंदर मिलने की संभावना है। हाँ, समय लगा है, 6 साल 8 साल जो भी समय लगा है, लेकिन एक कंपनी ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है।